Praise the Lord. जय मसीह की सभी को। By God's grace, we've entered a new month. परमेश्वर के अनुग्रह से हमने एक नए महीने में प्रवेश किया है। As you know, this year we've named it the year of inheritance. और जैसा आप सभी को पता है कि इस साल को हमने विरासत का साल कह के बुलाया है। In fact, we have so many promises of God to inherit. और देखा जाए तो हमारे पास परमेश्वर के इतने सारे प्रतिज्ञाएं हैं जो हम विरासत में ले सकते हैं। And so today we're going to look at one particular promise verse for this month. और आज हम एक प्रतिज्ञा का वचन देखेंगे इस महीने के लिए। It's found in Psalms 119 verse 111. और ये जो है भजन संहिता 119 के 111 वर्स में है। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। David says in the most difficult time of his life. और दाऊद जो है अपने जीवन के सबसे कठिन समय में ये कहता है, at this particular time there was a lot of sorrow that he was facing. और ये समय में जो था दाऊद के जीवन में बहुत सी ऐसी कठिनाई और दुख की बातें हो रही थी। And in the midst of it, he declares like this. और उसके बीच में जो है दाऊद ये कहता है, He says, Lord, I have made your testimonies my inheritance. और वो कहता है कि परमेश्वर, मैंने आपकी जो भी गवाही है उसको मैंने अपना जो है विरासत बना लिया है। The English KJV says, your testimonies are my inheritance. और इंग्लिश जो KJV है वो ये कहता है कि आपकी जो गवाहियां है वो मेरा विरासत है। So what does that mean? इसका क्या अर्थ है? Firstly, notice it is something that he has done for himself. और आप पहला जो है यहाँ ध्यान दीजिए कि एक ऐसी बात है जो उसने अपने खुद के लिए की है। He says, I have made your testimonies my inheritance. और वो कहता है कि मैंने तेरे जो भी गवाहियां है उसे मैंने अपना भाग बना लिया है, मैंने उससे अपना विरासत बना लिया है। And so this is something that we need to do. और हमें जो है ये काम को करना है। We need to make the truth of God our inheritance. और हमें परमेश्वर की जो सच्चाई है उसको हमें हमारा विरासत बना लेना है। So when he uses the word, I've made your testimonies, basically if you look at the root word, it's made of three different words. और जो शब्द उसने यहाँ इस्तेमाल किया है कि मैंने आपकी गवाही को, आप अगर इससे मूल भाषा में देखोगे तो यहाँ 3 ऐसे शब्द हैं। So one, he means I have made your truth as my inheritance. और पहला जो है उसका अर्थ ये है कि मैंने आपकी जो सच्चाई है उसे मैंने अपना विरासत बना लिया है। This world is a very deceptive and a confusing place. और ये जो दुनिया है ये बहुत ही धोखा देने वाली और एक गड़बड़ी से भरी हुई दुनिया है। And so you cannot find truth in the world. और इस दुनिया में आपको सच्चाई नहीं मिलेगी। In fact, you cannot find an absolute truth. Everybody says truth is something according to their own perspective. It is not an absolute truth. और अगर आप देखेंगे तो सभी का जो है जो सच है वो अपने ही रूप में एक सच है। इसका पूर्ण रूप में पूरा एक सत्य आप यहाँ नहीं देखोगे। But in God's word, we find real truth. लेकिन परमेश्वर के वचन में जो है हमें सच्ची सच्चाई देखी जाती है। And so we need to make the truth about God, whatever is revealed in God's word, the truth about God, our inheritance. और हमें जो है परमेश्वर के वचन का जो सच्चाई है, परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर के बारे में प्रकट हुआ है उसे हमें हमारा विरासत बना लेना है। We need to know God loves us. हमें ये भी जानना जरूरी है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। The Bible says God is love. वचन ये कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। Bible also says there is a day that God will judge us. और वचन ये भी कहता है कि एक ऐसा दिन आएगा जब परमेश्वर हमारा न्याय करेंगे। And so we need to know every truth about who God is. और इसीलिए हमें सभी सच्ची बात क्या परमेश्वर कौन है इसे जानना जरूरी है। And make it our inheritance. और उसे हमें अपना विरासत बना लेना है। And so when you're walking in truth, that is your biggest riches. और जब आप सच्चाई में चलोगे, सत्यता में चलोगे तो वो सबसे बड़ी आपकी विरासत और आपका संपत्ति होगा। At a time when David did not have anything, he was still very rich because he had made the truth of God his own. और एक ऐसे समय में जब दाऊद के पास कुछ भी नहीं था तो भी वो बहुत अमीर था, क्योंकि उसने परमेश्वर का जो सत्यता है उसे उसने अपना खुद का बना लिया था। The second thing when we say the testimonies of God, it's talking about the covenant of God.
और दूसरी बात जो परमेश्वर की गवाही कह के हम जब बोल रहे हैं तो वो है परमेश्वर का वाचा। And so we need to make the covenant God has made our own. और हमें भी जो परमेश्वर ने हमारे साथ जो वाचा बाना है उसे हमें खुद को अपना बना लेना है। The Bible says, I will make a covenant with you and therefore I will take away a bad heart and give you a good heart. और वचन ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे अंदर से जो बुरा हृदय है उसे ले लूंगा और तुम्हें एक अच्छा हृदय दूंगा। God says, according to my covenant, I will make you my own. I will betroth you unto me and you will no more be a stranger. और वचन ये कहता है कि मेरी भाषा के अनुसार जो है मैं तुम्हें अपना बना लूंगा और तुम मेरे लिए एक पराया व्यक्ति नहीं रहोगे। And so this is something we need to make our own. और हमें इस बात को खुद अपना बना लेना है। You don't have to be a stranger to God. आपको परमेश्वर की और एक अनजान व्यक्ति होकर रहने की जरूरत नहीं है। You can be God's own child. आप परमेश्वर के बच्चे हो सकते हो। And that is a part of the covenant. और ये भी वाचा का जो है एक भाग है। You can have new spiritual godly desires in your heart. और आपके अंदर जो है सच्ची नई जो है परमेश्वर के लिए इच्छाएं हो सकती है। That is also a part of the covenant God has made. और ये भी जो है परमेश्वर ने जो वाचा आपके साथ बांधा है उसका एक भाग है। Thirdly, when the Bible says the testimonies of God, और तीसरा जब वचन कहता है कि परमेश्वर की गवाहियां, it's talking about the embodiment, the testimony of God which came in the form of a flesh, the Lord Jesus Christ. और वो जो है जो देहधारी होकर जो परमेश्वर का जो गवाही है जो देहधारी होकर यीशु मसीह के रूप में आए वो उसे भी दर्शाता है। That is why Jesus said, if you have seen me, you have seen my Father. और इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुमने मुझे देखा है तो मेरे पिता को भी देखा है। And so to believe in the Lord Jesus Christ और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना and make Jesus your own Lord and Savior. और यीशु मसीह को आपका खुद का परमेश्वर और उद्धारकर्ता मान लेना। Jesus Christ is your inheritance. यीशु मसीह जो है वो आपका विरासत है। And so David says, I have made your testimonies my inheritance. और इसीलिए दाऊद जो है वो कहता है कि मैंने आपकी गवाही को अपना विरासत बना लिया है। A very natural result of making God's testimonies our inheritance is a heart full of joy. और एक जब हम परमेश्वर की गवाही को हमारा विरासत बना लेते हैं तो उसका ये नतीजा होता है कि हमारा जो हृदय है वो आनंद से भर जाता है। That is why in this verse he says, my heart rejoices in this. और इसीलिए इस वचन में कहता है कि मेरा जो हृदय है वो हर्षित है, वो खुशी से भरा हुआ है। He is very happy because he has inherited these blessings of God. और वो बहुत ही खुश है क्योंकि उसने परमेश्वर की ये जो आशीष है उसको उसने विरासत में ले लिया है। And so this month may be a month of inheriting the testimonies of God. और ये जो महीना है ये आपके लिए एक ऐसा महीना हो जहां आप परमेश्वर की गवाहियों को आप विरासत में ले रहे हो। That you will inherit the truth of God. कि आप परमेश्वर की सत्यता को विरासत में लोगे। That you will inherit the covenant of आप God. परमेश्वर के वाचा को भी विरासत में लोगे। And you will inherit Jesus Christ as your Lord and Savior. और आप यीशु मसीह को भी अपने परमेश्वर और अपने मुक्तिदाता के रूप में विरासत में लोगे। And as a result of it, may your heart be joyful. और उसके फल स्वरूप जो है आपका हृदय जो है वो आनंद से भरा हो। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।